खुश होकर रहो। वैकुंठ में जो सुख नहीं ना, वो शंकर भगवान के चरणों में है, क्योंकि शंकर भगवान के चरणों में आदर है, सम्मान है। सुख मेरे महादेव के चरणों में है। नारायण आपको श्राप दे देते हैं, आप नारायण को श्राप दे देती हो, ये सुख नहीं है। भले झोपड़े में रहे पर नारी का सम्मान होता रहे तो वो दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। कितना सुंदर का है, मर्द वो नहीं जो अपने पत्नी पर हाथ चलाए, मर्द वो नहीं जो अपनी पत्नी को गाली दे जाए, मर्द वो नहीं जो अपनी पत्नी को और बच्चों को मार रहा हो, पीट रहा हो, गालियां दे रहा हो, पोस रहा हो, दारू के नशे में अपशब्द कह रहा हो, वो मर्द नहीं है। मर्द वो है जो अपनी पत्नी का सम्मान करे, आदर करे, इज्जत करे, वो मर्द है। तुम स्त्री को मार रहे हो, नारी को मार रहे हो, पत्नी को मार रहे हो। दम होना केवल पड़ोस की पत्नी को भी अगर आंख उठा के देख ले तो फाड़ कर रख दे। वो तो तेरी इज्जत करती है, तेरा सम्मान करती है, तेरे साथ साथ फेरे कर आई, इसलिए तेरे को तेरे चरणों को छू रही है, प्रणाम कर रही है, नमन कर रही है। नहीं तो शंकर भगवान से भी ज्यादा बोल्ड है मेरी माता पार्वती दुर्गा भगवान। वो आदर कर रही है, सम्मान कर रही है, संस्कार कर रही है, तुम्हें इज्जत दे रही है, क्योंकि तुम्हें इसलिए इज्जत दे रही है कि तुमको प्रणाम कर तुम उसको लेकर आए। उसका आदर करना सीखो। उसमें गाली देने में, मारने में, ठोकने में, अपशब्द कहने में, इसमें तुम्हारे मर्दता की निशानी नहीं है। सम्मान देने में, हर नारी का इज्जत करना सीखो। उठाया से दे दिया, कुछ नहीं, जो मर्जी पड़ी वैसा। नारी का सम्मान करना सीखो। मेरे महादेव ने नारी का सम्मान करा, भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को चरणों के पास रखा, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को कमल के फूल पर अलग रखा, मेरे शंकर भगवान ने पार्वती जी को ऊंचे सिंहासन पर रखा। तू वहां बैठ हाथ जोड़कर, मैं हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तू ऊपर बैठ सिंहासन पर, 16 श्रृंगार तुझे चढ़ेगा, लाल चुनरी तुझे चढ़ेगी, सारा श्रृंगार तुझे चढ़ेगा, मेरे ऊपर केवल जल चढ़ेगा। तू आदर ले, तू सम्मान ले, तू संस्कार ले, तू ऊपर बैठ। आज के जमाने में पति सोचता है पत्नी तो मेरे पाँव की, मैं काय को बोल। आज के जमाने में व्यक्ति सोचता है पत्नी तो हमने कह दिया पानी लाओ, पानी ला कर दे दिया, चाय बनाओ, चाय बना कर ला कर दे दी, ये कर दो, वो कर दे दिया, जो तुमने बोला उसने कर दिया। अब एक दिन उसको जरूरत पड़ गई, वो 7 दिन 5 दिन रजो धर्म से आ गई और उसने तुमसे कह दिया 1 लोटा पानी ला दोगे क्या है? इतनी देर में तो तेरे बाप का नौकर, तेरे बाप का नौकर। फिर वो बोलती भी नहीं, उसने अपने बच्चों से कह दिया जाओ, सास से कह दिया जा, ससुर से कह दिया, किसी दूसरे से कर दिया, देवर जेठ से कर दिया, जेठानी से, वो ना बोल। भला किसी का कर ना सको
आता है आप लोगों को, ये आता है बोलना? बोलो तो जरा, भला किसी का। आगे बोला, फूल नहीं बन सकते थे। बहुत जोरदार, इतनी जोरदार बातें तुमको आती है, तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई समझदार नहीं। पर केवल कथा तक ये समझदारी मत रखना, घर जाने के बाद भी यहां से ऐसे जाना, वहां जाने के बाद घर के लोगों को भी लगे जब से कुबेरेश्वर धाम से आई है, बदली दिख रही है। बदली सी दिख रही है। यहाँ से जाने के बाद सिर पे पल्लव लेके पति भी सोचेगा हर साल चले जाएगा। इतने संस्कार आ गए 7 दिन में, इतनी थोड़ा बदलाव अपनी जिंदगी में दिखना चाहिए। मालूम पड़े कथा में से गए जैसे थे पैसे की बेसी रह गए, तो घर के लोग भी कहेंगे कई थोड़ा बदलाव आना चाहिए। यहाँ से जाने के बाद अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने घर के बड़ों का आदर करो, सम्मान दो। उनको भी लगना चाहिए कंकड़ संकर की धरा से महादेव की भूमि से आई है, तो सम्मान करना सीखी है। और पतियों से निवेदन है, यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे मुख से अपशब्द ना निकले, ताने ना निकले, थप्पड़ नहीं, हाथ नहीं, हेल्प का हाथ बढ़ाओ, सहयोग का हाथ बढ़ाओ। ला मैं कुछ कर देता हूं, ला। अब दुनिया के लोग कहेंगे क्यों जोरू का गुलाम है क्या? तो कह देना तेरी लुगाई का गुलाम बन जाऊं, बोल तो सही। मैं तो तैयार, जवाब तो दो ना तुम उसको। लोग मुझे कहते तुम अपनी मस्ती में रहो सबसे। वो कहते हैं रविवार होता है, सोमवार होता है, मंगलवार होता है, बुधवार होता है, गुरुवार शुक्रवार होता है। हम कहते हैं इन 7 बार में सबसे बड़ा बार परिवार होता है। इन 7 बार में भी सबसे बड़ा अपना बार होता है अपना परिवार। और अगर उसमें भी आप सबसे नहीं रह सके तो आपका जीवन छोटे से जो होना बड़े। इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए विनय तिवारी दिव्य धाम चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।